हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी रास्ता चलते हुए सड़क पर पड़ा हुआ 100 या फिर 1000 का करेंसी नोट मिला, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर गए हों जहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना ना हो? क्या आपको वहां से कोई कीमती चीज जैसे कोई सोने का सिक्का या कोई कीमती जेवर मिला? हादसाती तौर पर या खुशकिस्मती से कई दफा लोगों के हाथ ऐसी चीजें लग जाती हैं जिससे वो रातों रात अमीर हो जाते हैं। और आज हम ऐसे ही 10 लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें छुपे हुए खजाने ने अचानक से अमीर कर दिया। पहले नंबर पर हम बात करेंगे पेंसिल्वेनिया के एक घर की, जो कि 20 साल से खाली पड़ा था। वालिदैन की वफात के बाद बच्चे घर देखने के लिए गए तो उन्होंने बेसमेंट में उतरकर जो ही टार्च मारी, वहाँ उन्हें कुछ सिक्के पड़े हुए नजर आए। जब उन्होंने बेसमेंट को मजीद खंगालना शुरू किया तो उन्हें एक दीवार में सुराख नजर आया, और जैसे ही उन्होंने उस सुराख को बड़ा किया तो वहाँ से करेंसी के सिक्के बारिश के पानी के कतरों की तरह जमीन पर गिरने लगे। जब उन्होंने इन तमाम सिक्कों को इकट्ठा करके गिना तो इनकी मालियत $8000 बनती थी। लेकिन ठहरिए जरा, रुकिए, इनमें कुछ सिक्के ऐसे भी थे जो कि बहुत पुराने थे और नायाब होने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा थी। इसलिए जब उन्होंने इन सिक्कों को मार्केट में बेचा तो जानते हैं उनकी कीमत क्या बनी? $2 लाख। और अगर इनको पाकिस्तानी करेंसी में चेंज किया जाए तो आज के हिसाब से इसकी मालियत बनती है 3 करोड़ रुपए। और जब आपके पास इतने पैसे होंगे तो यकीनन इनको रखने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सैर के लिए जाएं या ये वीडियो आप ऑस्ट्रेलिया में ही बैठकर देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप एक मेटल डिटेक्टर खरीदना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेटल डिटेक्टर की मदद से ही कई लोगों को खुफिया खजाने मिल चुके हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के इलाके विक्टोरिया में एक शख्स मेटल डिटेक्टर के साथ खेल रहा था जब उसे मेटल डिटेक्टर पर अलार्म सुनाई दिया, और जब उसने इस जगह पर खुदाई करना शुरू की तो उसे छोटा सा सोने का एक मुजस्मा नजर आया, और जब वो इसको खोदता चला गया तो ये बड़ा से बड़ा होता चला गया। जब इसने पूरे मुजस्मे को बाहर निकाला तो जानते हैं इसका क्या वजन था? और जब उस शख्स ने सोने के मुजस्मे का वजन किया तो जानते हैं कि वजन कितना था? 12 पाउंड्स, यानी कि तकरीबन 6 किलोग्राम। क्या आप अंदाजा लगाएंगे कि इस सोने की क्या मालियत होगी? यही कोई 3 लाख US डॉलर्स, और पाकिस्तानी रुपए में इसकी मालियत बनती है 4 करोड़ 50 लाख रुपए। मजे की बात यह है कि जिस इलाके से इस शख्स को सोने का ये मुजस्मा मिला वहाँ पर इससे पहले कई मरतबा हुकूमत की तरफ से भी खुदाई की जा चुकी थी, लेकिन लगता है कि इस सोने के मुजस्मे पर उसी शख्स का नाम लिखा हुआ था, सो वो इसी के हिस्से में आया। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में ही एक शख्स को, जो कि आसार कदीमा का माहिर था, अपनी रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले ठीक उसी जगह से जहां पर उसने सारी जिंदगी काम किया था, रॉयल 1 नाम का एक कीमती पत्थर मिला। आप अंदाजा लगाएंगे कि इसकी क्या मालियत होगी? बस यही कोई $7,50,000 अमेरिकन डॉलर्स, और पाकिस्तानी करेंसी में इसकी मालियत बनेगी तकरीबन 11 करोड़ 25 लाख रुपए। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट प्लान है। आपका क्या ख्याल है? अगले नंबर पर हम बात करेंगे कि कैसे लालच की वजह से आप खुशकिस्मती से मिलने वाली दौलत में भी नुकसान उठा सकते हैं। बॉब किट नाम का एक बिल्डर अपने एक दोस्त की पुरानी बिल्डिंग को नए सिरे से बनाने के लिए तोड़ रहा था कि जब उसे दीवार में मौजूद 2 पुरानी अलमारियों का पता चला, और इन अलमारियों के अंदर बेशुमार ऐसे लिफाफे मिले जिनके अंदर $50 के चेक्स मौजूद थे, और ये तमाम चेक्स एक ऐसे पुराने अखबार के नाम पर लिखे गए थे जो कि बंद हो चुका था। अब ये बिल्डर और इसका दोस्त दोनों ही इस पैसे से फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने लालच में आकर इस बात पर झगड़ना शुरू कर दिया कि कौन इसमें से कितना हिस्सा लेगा, क्योंकि इस बिल्डर का दोस्त क्लेम कर रहा था कि चूंकि वो बिल्डिंग इसकी थी तो इसलिए इसका ज्यादा हिस्सा बनता है, और वो सिर्फ 10% हिस्सा अपने इस बिल्डर दोस्त को देना चाहता था, जबकि ये बिल्डर 40% शेयर लेना चाहता था। जैसे ये झगड़ा बढ़ा तो ये बात उस पुराने बंदशुदा अखबार के मालकान तक भी पहुँच गई, और उन्होंने इन दोनों लोगों को अदालत में घसीट लिया। मुकदमे के बाद जज ने मिलने वाली तमाम दौलत को इन 2 दोस्तों और उस अखबार के वारसों के दरमियान में तकसीम कर दिया। क्या आपके हाथ कभी करेंसी का ऐसा नोट या सिक्का लगा जो कि वैसे तो जाली हो लेकिन उसकी मालियत असल से भी ज्यादा हो? 1974 यानी 1974 में एक वालिद ने, जिसे कि सिक्के जमा करने का शौक था, अपने बेटे रैंडी को मुख्तलिफ सिक्कों से भरा हुआ एक बैग दिया। रैंडी एक रियासत से दूसरी रियासत चला गया। उसका ये सिक्कों का बैग कभी एक जगह कभी दूसरी जगह ऐसे ही घूमता फिरता रहा, लेकिन 24 साल बाद उसे अचानक ख्याल आया कि क्यों न मैं इन सिक्कों को कहीं से चेक करवाऊं। जब उसने इन सिक्कों को एक माहिर से चेक करवाया तो उसे पता चला कि डी पेनी के नाम से एक ऐसा सिक्का भी इसमें मौजूद है कि ये सिक्का 1974 में जब अमेरिकन गवर्नमेंट एक नया सिक्का लॉन्च करने वाली थी तो उस सांचे को, जिसमें तमाम सिक्के बनाए जाने थे, चेक करने के लिए 10 के करीब सिक्कों को टेस्ट के तौर पर बनाया गया था, और ये सिक्का उन्हीं में से एक था। लेकिन जब इस बंदे ने इस सिक्के को बेचने के लिए ऑक्शन का एहतमाम किया तो अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें आ गई। अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना था कि यूं
क्योंकि ये सिक्का स्टेट की मलकियत है, इसलिए इसको फरोख्त नहीं किया जा सकता और ये सिक्का आज भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक म्यूजियम में रखा हुआ है। अगले नंबर पर बात होगी एक्शन कॉमिक की। 1938 में एक्शन कॉमिक्स के नाम से एक मैगजीन में सुपरमैन को एक हीरो के तौर पर मुतारफ करवाया गया। इस वक्त इस मैगजीन की सिर्फ 100 कापियां छापी गईं। मिनेसोटा में मौजूद डेविड नाम के एक शख्स ने एक घर को मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए खरीदा। उसका ख्याल था कि $10,000 में खरीदे गए इस घर में वो कुछ रेनोवेशन करके चंद $1,000 मुनाफा कमाएगा। लेकिन रेनोवेशन के दौरान जब वो एक छत को तोड़ रहा था तो वहां से इसे इस कॉमिक मैगजीन की टॉप कंडीशन कॉपी मिल गई। कुछ दिन बाद जब इस मैगजीन को ऑक्शन में पेश किया गया तो वहां पर जानते हैं इसकी क्या कीमत लगाई गई? $1,75,000 और पाकिस्तानी रुपयों में इसकी कीमत बनती है तकरीबन 2,60,00,000। मेरा ख्याल है $10,000 की इन्वेस्टमेंट पर ये एक अच्छा मुनाफा है। दोस्तों, जब आप काम के दौरान अपनी कोई चीज खो दें और वो आपको ना मिल रही हो तो आप एक अजीब तजब्जब और उलझन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही इंग्लैंड में पीटर नाम के एक बंदे ने काम के दौरान अपना हथौड़ा खो दिया। फिर उसने अपने दोस्त एरिक को, जिसके पास मेटल डिटेक्टर था, इस हथौड़े को ढूंढने के लिए कहा। एरिक अपने मेटल डिटेक्टर के साथ उसी जगह पर उसके गुमशुदा हथौड़े को ढूंढ रहा था तो उसे मेटल डिटेक्टर का अलार्म सुनाई दिया। उस जगह से मिट्टी हटाने के बाद उसे एक सिल्वर का सिक्का मिला। थोड़ी सी मजीद खुदाई पर उसे एक नेकलेस मिला और जब उसने मजीद खुदाई की तो वहाँ से इतने सिक्के मिले कि उसके 2 शॉपिंग बैग उन सिक्कों से भर गए। जब उसने ये सिक्के और जेवरात एक माहिर को दिखाए तो ये रोमन टाइम के सिक्के थे और उसी वक्त के ही ये जेवरात। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बंदे को 2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिया और इन सिक्कों और नवादरात और ज्वेलरी को ब्रिटिश म्यूजियम में रखवा दिया। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में एक शख्स ने एक गैराज ऑक्शन के दौरान एक पेंटिंग खरीदी। उसने ये पेंटिंग सिर्फ $3 में खरीदी। उसको ये पेंटिंग्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसका सिर्फ फ्रेम इसे पसंद था। इसलिए उसने इस पुरानी पेंटिंग की जगह नई पेंटिंग उसी फ्रेम में लगाने के लिए जब इस फ्रेम को खोला तो पुरानी पेंटिंग के नीचे से उसे एक पुराना पेपर नजर आया। ये पुराना पेपर 1979 में अमेरिका की बरतानिया से आजादी का पेपर था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये वो एग्रीमेंट था जिसकी सिर्फ उस वक्त 25 कापियां यानी 25 कॉपीज प्रिंट की गई थी। उसने ये डॉक्यूमेंट 25 लाख अमेरिकन डॉलर्स में बेचा। दोबारा 2003 में यही डॉक्यूमेंट 80 लाख अमेरिकन डॉलर्स में बेचा गया। 2005 में कैलिफोर्निया में टोनी मोरोन नाम के एक शख्स ने एक गैराज सेल के दौरान $8 का एक बॉक्स खरीदा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स थे। जब उसने इन कागजात को खंगाला तो वहां से उसे एक शेयर सर्टिफिकेट मिला जो कि पाल्मर यूनियन ऑयल कंपनी के नाम से था। ये कंपनी बाद में एक दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई और फिर दोबारा से एक और कंपनी में मर्ज हो गई और इसके बाद इसको फाइनली कोका कोला ने खरीद लिया। जब इस शख्स ने ये शेयर सर्टिफिकेट अपने वकील को यानी लॉयर को दिखाया तो उसने बताया कि वो कोका कोला में इस वक्त 1.8 मिलियन शेयर्स रखता है जिसकी मालियत 130 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स बनती है। 2008 में टोनी ने कोका कोला से अपने ये शेयर्स हासिल करने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन कोका कोला ने अभी तक उसके इस क्लेम और शेयर सर्टिफिकेट को तस्लीम नहीं किया। 2010 में टोनी नाम के इस शख्स की वफात हो गई और इसके बाद उसके लवाहिकीन अभी तक इस केस पर कोका कोला के साथ अदालत में इस मुकदमे पर हाल तलब है।